गुड आफ्टरनून। थैंक यू You are comfortable in Hindi or English? मैम। वो अपने बारे में बताइए कुछ। मैम, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ। मैंने बीटेक की पढ़ाई बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। मेरी हॉबी वाचिंग क्रिकेट है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और मैं बिहार के सीधा लिए था। अच्छा, मैकेनिकल से किया ना आपने बीटेक? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस। अच्छा, फिर आपने ज्योग्राफी क्यों चूज़ किया ऑप्शन? यस मैम, पहले मैंने सिलेबस का अध्ययन किया। फिर मैं ऐसे सब्जेक्ट को लेना चाहता था जो साइंस के काफ़ी करीब है, तो इस तरह से मैंने ज्योग्राफी को लिया और इसका प्रशासन में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग है। अच्छा, बिहार पब्लिक सर्विस में मैकेनिकल का ऑप्शनल नहीं है क्या? मैम है। हाँ, फिर वो क्यों नहीं चूज़ किया? यस मैम, एक्चुअली तकनीकी शिक्षा तो मेरे पास हो ही गया था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसे सब्जेक्ट का चयन किया जाए जिसका प्रशासन में बेहतर प्रयोग कर सकें। इसको आधार में वो। अच्छा, आपने कहीं इससे पहले जॉब किया है? यस, कहाँ पर? इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एज ए लेक्चरर काम करता था। अच्छा, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में? NIET, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये ग्रेटर नोएडा। अच्छा, क्या पढ़ाते थे वहाँ पर? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो वो जॉब आपने कब छोड़ी? अभी कंटिन्यू कर रहे हैं या छोड़ मैं दिया? 2020 में कोविड की वजह से अच्छा, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था। अच्छा। आप शिवहर से है ना, तो शिवहर की कोई स्पेशलिटी बता सकते हैं? यस मैम, शिवहर से 5 किलोमीटर अगर हम पूर्व में जाएंगे, एक प्राचीन शिव मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों की पत्नी जो थी, उनका जन्म स्थान जो है, पांचाली का जन्म स्थान वहीं पे हुआ है। और एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, वो काफ़ी दर्शनीय स्थान है और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी रहती है संडे को। और नोएडा में आप रहते थे, तो वहाँ पे आसपास में कोई अच्छी टूरिस्ट प्लेस का नाम बताइए। हम बेसिकली दिल्ली में ही ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस हुआ करते हैं, जैसे अक्षरधाम मंदिर हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया। आपने विजिट किया इनमें से कुछ भी? कुतुब मीनार में मैं एक बार गया था और अक्षरधाम मंदिर जो है वहाँ कुतुब मीनार। अच्छा, कुतुब मीनार का क्या सिग्निफिकेंस है? ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वहाँ पे एक पिलर की स्थापना की थी, बट उसकी विशेषता ये है कि आज भी उसमें कोरोजन जो है वो नहीं लगता है, तो ये स्टील की गुड क्वालिटी की प्रॉपर्टी को बताता है। स्टील का पिलर है वो? सॉरी, आयरन का है, तो आयरन में ये स्टील और क्रोमियम ये सारे तत्व मिले होते हैं, तो बेसिकली आयरन भी नहीं कह सकते उसको, स्टील ही कहेंगे। अच्छा, कुतुब मीनार स्टार्ट किसने किया था बनाना? कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं श्योर नहीं हूँ। और अर्बन फ्लड्स के बारे में कुछ बताएंगे? ग्रामीण बाढ़ से आप, शहरी बाढ़ से आपका हाँ। तात्पर्य? ये अगर बेटर प्लानिंग के तहत अगर शहरों का विकास नहीं होता है, तो जो आकस्मिक अत्यधिक वर्षा हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है, तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अर्बन। कुछ ऐसी सिटीज़ जो अर्बन फ्लड के कारण काफ़ी त्रस्त हैं अभी? अभी हाल फिलहाल हम देखें तो पटना में जो 2 साल पहले बाढ़ जैसी हालत हो गई थी, ये वाटर क्लॉगिंग की वजह से ही हुआ था। अच्छा, उसकी कुछ रेमेडीज़? उपाय ये है मैम कि बेटर प्लानिंग के तहत किसी शहर का आप विकास कीजिए, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत कीजिए। लेकिन जैसे अब तो पटना बस गया है पूरा शहर, जी। तो अब क्या रेमेडी यूज़ कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो यहाँ पे सीवेज है, नाला है, इसकी जो समय पे है आप उड़ाही करते रहिए, साफ़ सफाई करते रहिए, और अत्यधिक अगर वर्षा होता है तो फिर आपको प्रिपेयर पहले से रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें पहले से तैयार। अपनी स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट सुना है? सॉरी, स्पॉन्ज सिटी का हिंदी में बताएं। बारिश का पानी जो सोख ले। यस मैम, हाँ, वो एक्चुअली एक प्रकार का रोड बनाया जाना था, कि एक ऐसा रोड था जो बारिश के पानी को ग्रहण कर लेगा, जिससे कि रोड पे वाटर क्लॉगिंग की भी समस्या नहीं होगी और वर्षा जल संचय जिसको कहते हैं, पानी का जो पुनर्भरण जो है एक वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। इसको स्पॉन्ज सड़क से सारी
तो ये कहीं पर अभी चल रहा है क्या स्पॉन सिटी का कॉन्सेप्ट, कहीं किसी ने अप्लाई किया इसको? यस मैम, मैं रिकॉल जहाँ तक कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है शायद हैदराबाद, दिल्ली। अभी इंडिया में नहीं आया, चाइना में ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। बाल सुंदरी सॉइल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये बिहार के दक्षिणी बिहार की जो है बलसुंदरी मिट्टी जो आप कह सकते हैं, वो दक्षिण पूर्व में, बिहार के दक्षिण पूर्व में अगर हम कहें तो चिनूक विंड सुना है आपने? यस मैम। क्या होता है? ये स्थानीय गर्म पवन है, जो कि कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकी माउंटेन है वहाँ के लिए पवन चलता है। एल नीनो का कॉन्सेप्ट क्या है? यस मैम। एल नीनो एक स्थानीय गर्म पवन है, जिसकी उत्पत्ति मुख्यतः पेरू के तट से होगी। ऐसा कहा जाता है कि 3-4 सालों के अंतराल पे जो सागरीय सतह का तापमान है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से हिंद महासागर में जो मानसून की स्थिति बनी रहती है वो गर्म हवा आकर उसको पहले उड़ा देती है, जिससे सूखे का कारण बनता है। बैड बैंक्स के बारे में पता है आपको? यस, बैड बैंक्स एक ऐसा बैंक होता है जो लोन तो दे रहे हैं बट डिफ़ॉल्टर जो हैं टाइम पे लोन नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब बैड बैंक्स वैसे बैंक्स है जो अपना लोन रिकवर नहीं कर पा रहे? यस मैम, कहने का मतलब कि जो लोन को सही टाइम पे रिकवर नहीं कर पा रहे। ये कॉन्सेप्ट नहीं, इसके बारे में आप पढ़ लेगा, ठीक है। सारफेसी एक्ट? यस मैम, वो किराए की कोख आई थिंक ये था, सॉरी। इकोनॉमिक्स का टर्म है, ये भी बैंक और एनपीए से ही रिलेटेड है, ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? वाचिंग क्रिकेट, आईपीएल का कौन सा संस्करण चल रहा है? 15वां संस्करण। टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने। आईपीएल किसकी उत्पत्ति थी, किसके दिमाग से निकला था आईपीएल? ये ललित मोदी जो थे, आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था? मैं यहाँ पे रिकॉल कर 2007 वर्ल्ड कप में रनर अप कौन था? 2019 में। जो अभी हुआ यस है। मैम, हाँ, इसमें न्यूजीलैंड था। मैन ऑफ द मैच? मैन ऑफ द मैच ऑलराउंडर थे, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बेन स्टोक्स, नो सॉरी, मैन ऑफ द सीरीज? सीरीज बेन स्टोक्स। ज्ञानव्यापी मॉस का भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, यस, इसमें आपका स्टैंड क्या है? मुझे लगता है मैम कि जो लोगों की धार्मिक हितों की बात है उसको देखा जाना चाहिए। और अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम इसको बड़ी पैनी नज़र से देखेंगे, क्योंकि वो पूजा से भी संबंधित है और 1957 15 अगस्त पूजा स्थल अधिनियम जो 1991 है उसके तहत ये कहा गया है कि जो पहले से मंदिर या मस्जिद है उसकी स्थिति यथावत रहेगी। तो मुझे लगता है अभी कोर्ट का ये करना चाहिए कि क्या फैसला आता है। इंडिया के 7 सिस्टर्स का नाम बताइए। यस, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा, मेघालय का? शिलोंग, मिजोरम का? त्रिपुरा, मिजोरम, एल्जल। आइजॉल। थैंक यू। पैंडेमिक के 3 फायदे और 3 नुकसान बताइए। 3 फायदे मैम ये हुआ कि एक तो जो ये था कि स्वास्थ्य के प्रति हम लोग जो है थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग गंभीर हो गए, सचेत हो गए। दूसरा ये कि दूर दराज के इलाकों में भी शिक्षा का जो है वो विस्तार रहा। तीसरा पैंडेमिक का फ़ायदा ये हुआ कि आत्मनिर्भर जो है खुद से हम लोग जो है अब आत्मनिर्भर की तरफ ज़्यादा अग्रेसित हो गए हैं। हिंदुज़म और हिंदुत्व में डिफरेंस क्या है? सॉरी, इंडिया में कौन कौन से वैक्सीन बने हैं? एक तो कोवैक्सीन बना है और दूसरा कोविशील्ड बना है। कोविशील्ड किस कंपनी का बना है? सीरम इंस्टीट्यूट। मंकी पॉक्स वायरस क्या है? यस मैम, अफ्रीका से इसका संबंध है। इसमें क्या होता है कि चेहरे पे कुछ दाग वगैरह आ जाते हैं। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में आ रहा है, क्यों?
अभी अफ्रीका की किसी जगह पे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कौन सा देश है, बट वहाँ पे कुछ इसके सिम्टम, सिर्फ अफ्रीका में आउटब्रेक हुआ है। सॉरी निपा वायरस क्या है? निपा वायरस भी वायरस का ही एक रूप है, जो कि अफ्रीका से ही स्प्रेड करती है। भारत में कहाँ इसका पहला वायरस केस मिला था? सॉरी आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। बिहार में बाढ़ प्रबंधन के 3 उपाय बताइए। मैम, बाढ़ यहाँ की जो समस्या है उसकी विभीषिका को भी हम कम कर सकते हैं। तो बाढ़ पूर्व जो तैयारी होती है वो हमको लगता है कि एक बेहतर प्रबंधन होगा। इसके लिए पहले से आप ये की टीम बना के रखिए, क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन कीजिए, पंचायत में नावों की व्यवस्था किया जा सकता है, मेडिकल टेली मेडिसिन टेली डेंसिटी, ये सारी बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। ठंडा। सॉरी सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है? बिहार में पूर्णिया, सबसे ज़्यादा। रोहतास। सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का? अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो शेखपुरा। नाम क्या है? मेरा नहीं, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये 1960 के दशक में नेहरू जी का एक विचार था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, एक ऐसे गुट का निर्माण करेंगे जो पूरी तरह से निरपेक्ष हो, मतलब किसी के झुकाव में ना हो। तो इसमें बेसिकली यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, ये सारे लोग एक साथ आए थे और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अभी आपने कहा था ज्योग्राफी बिहार में काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए आपने इसको लिया। यस कैसे यूज़ करेंगे इसको? एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे? यस जैसे बिहार में विभीषिका बाढ़ आती है या सुखाड़ की समस्या है, कभी मानसून की अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो कृषि प्रबंधन जो है उसका बेहतर प्रयोग हो सकता है, जल प्रबंधन हो सकता है। इसके अलावा जैसे अगर आप प्रशासन में हैं तो वहाँ पे किस प्रकार की नगरीय बसाव है, कैसी परिवहन तंत्र है, ये सारी चीज़ें जो है उससे हम लोग पढ़ते हैं। तो वेरी सही यूज आपने काफ़ी दिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, यस इसका यूज़ कैसे करेंगे? मैम, मैकेनिकल में देखा जाता है कि कई छोटी छोटी मशीन मिलकर एक बड़ी मशीन का निर्माण करते हैं, फिर उसका हम यूज करते हैं। उसी तरीके से प्रशासन भी एक मशीनरी होता है जिसमें कई छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करके ही इसका आउटपुट दिया जाता है। टेक्निकली होता है। जैसे कृषि में अगर हम देखें तो जैसे स्प्रिंकलर विधि है या ड्रिप इरीगेशन है, तो ये सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं। तो अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस? यस मैम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति जो है इसका हेड होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में संसद के द्वारा जो नेता चुने जाते हैं, लोकसभा के जो नेता होते हैं वो उसके हेड होते हैं। जैना के 3 रत्न क्या है? सॉरी जैनिज्म में 3 रत्न होते हैं, 3 रत्न। यस मैम, रिकॉल इन्फ्लेशन रेट क्या है अभी बिहार का? बिहार सॉरी भारत का? भारत का थोक महंगाई दर 15% के आसपास है और खुदरा जो है 7-7.5%। अभी इन्फ्लेशन रेट काफ़ी राइज हो रहा है, इसमें रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का कैसे आता है? एक तो मैम ये है कि कच्चा तेल जो है हम बहुत आयातित करते हैं, दूसरा पेट्रोलियम गैस है, तीसरा हम कह सकते हैं कि अभी जो गेहूँ वगैरह जो है वो भी हम लोग बाहर से ही मंगाते हैं, तो आयात और निर्यात जो श्रृंखला है वो बाधित हो गई है। निर्यात को लेके हुए भारत का अभी एक रूल निकला है, क्या है? सॉरी गेहूं के निर्यात को लेके। हाँ, क्या? उन्होंने ये कहा है कि प्रायोरिटी पहले हम अपने देश को देते हैं, तो उन्होंने क्या है कि गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। 100% होता है। एक्चुअली निर्यात 2 तरह के होते हैं, एक आर्थिक हित के लिए और दूसरा सहयोग के लिए। तो इनका कहना है कि जो हम निजी एजेंसियों को गेहूं देते थे और वो जो विदेश में बेचते थे, फिलहाल हम अपने लोगों को, क्योंकि इस बार उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ है। मैं पूछ रही हूँ 100% रोक है एक्सपोर्ट पे या नहीं? नहीं, 100% नहीं। 100% नहीं। श्योर? यस मैम। फीडबैक के लिए आपके पास नॉलेज बहुत है, सफिशिएंट नॉलेज है, लेकिन एक चीज़ है कि जो आपको नहीं आते ना इसमें हार्म नहीं है ये बोलने में कि आई डोंट नो। जैसे आपने बैड बैंक अटेम्प्ट कर लिया,
जो कि बिल्कुल ऑपोजिट बोला है, जो नहीं है उसका एकदम यू डोंट इवन हैव एन आइडिया कि आपने कितना अलग बोला है उसका, है ना। तो वो बहुत बेकार इंप्रेशन लगेगा। तो सिंपली बोल दो, अगर 3-4 क्वेश्चंस इंटरव्यू में नहीं आते कोई बड़ी बात नहीं, 100% वैसे भी किसी को नहीं आता। दूसरी चीज़, जब आप कुछ याद करते हो ना तो यू लुक साइडवेज, ऐसे करके याद करते हो। जस्ट आस्क मैम प्लीज़ गिव मी 2 seconds टू रिकॉल, या मैम मैं प्लीज़ 2 मिनट का टाइम ले लूँ, ऐसे करके दे विल बी मोर देन विलिंग, आराम से वो दे देंगे। और वहीं पे मतलब इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्माइल करते रहिए। नॉलेज आपका सही है, थर्ड को है ना इंटरव्यू आपका, तो तब तक थोड़ा और पढ़ते रहिए, ब्रशअप कीजिए बस। करंट अफेयर को थोड़ा ब्रशअप कर लीजिएगा। बिहार के बारे में भी आपका नॉलेज काफ़ी सही है। थोड़ा ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन कैसे यूज़ करेंगे, है ना, थोड़ा मोनोटोनस आंसर है, जैसे मैकेनिकल और ज्योग्राफी का क्या, थोड़ा बेटर प्रिपेयर कर लीजिएगा। वैसे आपको काफ़ी ज़्यादा पता है, वीट बैन शायद 100% वो है अभी फिलहाल के लिए 100% बैन हुआ है। हाँ, शायद आपको नहीं पता था, इसलिए आपने उसका आंसर वो अंदर से देने लगे, आर्थिक नीति वाला या 2 ऑप्शन दे लगे। वो ऐसे नहीं करना है। अगर नहीं पता तो बोलिएगा कि मैं रिकॉल करके बताऊँगी। बाकी तो आपका सही है, आई कांटेक्ट सही है, कॉन्फिडेंस सही है, आवाज़ भी थोड़ा सही- सा स्माइल, हाँ, थोड़ा स्माइल, हाँ, आवाज़ भी सही। नॉलेज बेस वगैरह सब है, थोड़ा बस ब्रशअप करना है। ओके, ऑल द सही है। बेस्ट। ऑल द बेस्ट।